अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है गुलाम अब्बास के अफ़साने साया पे। ठीक है, ये गुलाम अब्बास का अफ़साना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, साया। इसमें मतलब बहुत से करैक्टर हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगी। तो व्यूवर्स, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें। प्लीज़ प्लीज़, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो काइंडली आप मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। तो चलें, आज पढ़ते हैं साया। इस कहानी में एक ठेले वाला सुबहान है। ठीक है, इस कहानी में क्या है, एक ठेले वाला सुबहान जिसने वकील साहब की कोठी के सामने ठेला लगाया हुआ है। ठीक है, ठेले वाला है, उसने बिल्कुल वकील साहब की कोठी के सामने एक ठेला लगाया हुआ है। सुबहान वकील साहिब के अफराद खाना से अच्छी तरह वाकिफ़ था, यानी कि जो सुबहान था ठेले वाला, वो वकील साहिब के घर के जो जितने भी अफराद थे उनसे वाकिफ़ था। वो वकील साहिब के बच्चों से गपशप लगाता रहता था। यानी कि उससे वकील जो ठेले वाला सुबहान था ना, उसको उसकी लड़की से प्यार था, वकील की लड़की से। इसमें यह बयान किया गया। इससे ये भी इल्म था कि वकील साहिब के घर किन किन मेहमानों की आमदोरफ़्त रहती है। ठीक है, मुख्तार और शमशाद वकील साहिब के लड़के थे। पॉइंट भी नोटेड, मुख्तार और शमशाद किसके बेटे थे, वकील के। सुबहान के ठेले पर वो आते जाते, खाते पीते और गपशप लड़ाते थे। ठीक है, वकील सुबहान को इसलिए पता था कि मुख्तार और शमशाद जो थे वकील साहिब के लड़के थे, क्योंकि वो इसके ठेले पर आते थे। लेकिन सुबहान जो ठेले वाला था वो फिर भी वकील साहिब के अफराद खाना से अच्छी तरह वाकिफ़ था। रियाज शमशाद का हम मकतब था। जो रियाज था ना, वो वकील साहिब के बेटे शमशाद से मतलब उसका हम क्लास था, उसके साथ पढ़ता था। रियाज सुबहान के ठेले पर दोनों भाइयों से गपशप करता और बार बार खुदा हाफिज कहने के बावजूद रुखसत होने का नाम ना लेता। ठीक है, वकील साहिब की बड़ी बेटी दूसरी मंजिल पर रहती थी। ये कहानी बहुत मज़े की है। एक साया वहाँ दिखाई देता था। सुबहान ये साया बार बार देख चुका था। जो ठेले वाला था ना, वो ये साया बार बार देखता था। वकील साहिब की बेटियां जवान थी। इनके रिश्ते आते तो लड़के सुबहान से सौदा सल्फ लेने आते। इनके घर में कोई रिश्ते वाला आता तो इनके जो बेटे थे ना वकील साहिब के, वो सुबहान ठेले वाले से सौदा लेने आते थे। सुबहान बड़ी चालाकी से ये मालूम कर लेता था कि रिश्ते की बात तय हो चुकी है या नहीं। एक रोज़ बड़ी लड़की के रिश्ते की बात तय हो गई। ठीक है, सुबहान बड़ी लड़की का साया बराबर देखता रहा। वो सामने जहाँ से उसका साया नज़र आ रहा होता था, सुबहान वहाँ से उसका साया देखता रहता। सुबहान को शक पड़ गया कि ये रिश्ता इस लड़की को पसंद नहीं। साये से उसको पता चल गया था, क्योंकि वो खुद जो उसकी बेटी से प्यार करता था, इसीलिए उसको साये से पता चल गया। वो लड़की बीमार हो गई। जब रियाज आता तो इस लड़की का साया फिर दिखाई देता। असल में जो वो थी ना, वकील साहिब की ये बेटी रियाज से प्यार करती थी और सुबहान ठेले वाले को लगता था कि वो मुझसे प्यार करती है। तो इस लड़की का साया फिर दिखाई देता। सुबहान जब चला जाता तो लड़की का साया ना आता। सुबहान पर मोहब्बत के तमाम राज अश्कार हो गए, क्योंकि वो भी अपने शबाब में किसकी जुल्फ़े गिर का असीर रह चुका था। जूं जूं लड़की की शादी करीब आती गई, तो इसकी बीमारी में इजाफा होता गया। लड़की के डॉक्टर ससुर उसका मुआयना करने आए। ठीक है, सुबहान ने शमशाद की ज़बानी सुना था कि आज की रात लड़की की जान को बहुत ख़तरा है। शमशाद था उसका भाई, उसने ठेले वाले को बताया कि आज की रात मेरी बहन की जान को बहुत ख़तरा है। सुबहान को आज कोई साया दिखाई ना दिया। जो ठेले वाला था उसको साया दिखाई ना दिया। वो आधी रात को ठेला बंद करके अब सड़क चारपाई पर लेट गया। सड़क पर चारपाई बिछाकर लेट गया। वकील साहिब के बाग में एक आवाज़ सुनाई दी, मगर कोई वहाँ मौजूद ना था। इसके दिलो दिमाग में वसवसे उठने लगे।
اس افسانے میں سایہ ایک علامت بن کر ابھرتا ہے۔ وکیل کی بیٹی ریاض کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہی بات، وکیل کی جو بیٹی تھی وہ ریاض کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن ٹھیلے والے کو لگتا تھا کہ ٹھیلے والا تو اس سے پیار کرتا تھا، لیکن ٹھیلے والے کو لگتا تھا کہ شاید اس کی بیٹی مجھ سے بھی پیار کرتی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا، مگر یہ کہ ایک خاموش محبت ہے۔ صرف سبحان کے ٹھیلے پر ریاض کا تا دیر کھڑے رہنا اس محبت کا ثبوت ہے۔ ٹھیلے والے کو بھی شک ہوتا تھا۔ سبحان خود محبت کا خطرناک کھیل کھیل چکا ہے۔ وہ محبت کرنے والوں کے انجام سے باخبر ہے۔ وہ وکیل صاحب کی لڑکی کی زندگی بچانے کے بارے میں غور کرتا ہے، لیکن وہ اپنی سماجی حیثیت کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا۔ اس افسانے کی زبان سادہ ہے، کردار نگاری قابل تحسین ہے۔ افسانے میں تجسس کا عنصر کہانی کو پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ کہانی بہت مزے کی ہے، تو یہاں پہ تو بہت شارٹ دی ہوئی ہے۔ غلام عباس کا یہ افسانہ بہت مزے کا ہے، تو آپ اس میں پڑھیے گا، افسانے کے 5 رنگ میں پڑھیے گا، بہت مزے کا ہے۔ تو ویورز، آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، پوری واچ کیا کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔